हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। सबसे पहले आज बिहार दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए पीजीटी मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। ये लगातार सीरीज चल रहा है। उसी कड़ी में अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड बाई इज इक्वल्स टू टी क्यूब देन डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा। अक्सर हाँ इस सवाल को बनाने में लोग मिस्टेक करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। पहले हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। और dy बाई डी एक्स को फिर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। तो पहले हम निकालते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो x इज इक्वल्स टू है टी स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा 2t। फिर निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, बाई कितना दिया हुआ है टी क्यू, तो टी क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इन दोनों का रेशियो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो 3/2 नंबर अलग कर देते हैं और टी स्क्वायर बाई टी यानी टी, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम निकालेंगे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड डेरिवेटिव। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 कांस्टेंट होगा, और टी का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में। यही ध्यान देना है, इस सेकेंड डेरिवेटिव जो आप निकालते हैं वो टी के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, वो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो 3/2 इंटू, लोग यहाँ t का डेरिवेटिव 1 समझ लेते हैं और गलती कर लेते हैं। यहाँ t का डेरिवेटिव 1 होता, लेकिन तब जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका 3/2, और dt बाई डी एक्स का मतलब क्या dx बाई डी टी का रेसिप्रोकल, तो 1/2t, यानी आंसर हो जाएगा 3/4 इंटू टी, 3/4 इंटू टी। ये आपका ऑप्शन क्या था 3/4t, ये ऑप्शन आपका बी है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉल्स थ्योरम से। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सी इन रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x इन द इंटरवल 0 से √3 इज। पहले आप रॉल्स थ्योरम को समझ लीजिए। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो और उसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी हो और एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर हो, तो वैसी स्थिति में दिए हुए इंटरवल के बीच एक पॉइंट x के लिए ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर dy बाई डी एक्स 0 होगा, यानी एफ डैश एक्स 0 होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना होगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इस x के वैल्यू को हम मान लेते हैं c, यही x का वैल्यू c मिलता है। तो इसका मतलब एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए, तो एफ डैश सी 0 हो जाएगा, ये c है, एफ डैश सी 0 होगा, यानी 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। c का वैल्यू मिल गया आपको प्लस माइनस 1। अब देखिए c का वैल्यू जो है ये निश्चित रूप से होना चाहिए दिए हुए इंटरवल ए बी के बीच में, ये ओपन इंटरवल होगा। अब आप देखिए कि सवाल में इंटरवल क्या दिया हुआ था 0 से √3, यानी c का वैल्यू नहीं होगा -1, क्योंकि ये उसके रेंज में नहीं रहा। तो c का वैल्यू a और b के बीच में होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि c का वैल्यू 0 और √3 के बीच में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से c का एक वैल्यू प्राप्त होगा और वो वैल्यू होगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इस सवाल का जवाब होगा ए। एक बार फिर से आप सवाल को देख लीजिए और पुनः एक बार बनाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2π/3, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है π/2। तो आप साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से साइन इनवर्स वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब आप सवाल को लिखिए, क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2π/3। अब आप साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को आप ट्रांसलेट कर दीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर आप क्या लिख देंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई के जगह पर क्या लिख देंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2π/3। π/2 और पाई ले लेंगे, π/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको पाई, π/2 और π/2 मिल करके हो जाएगा पाई। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2π/3। अब इस 2π/3 को इधर ले आइए, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई उधर चला जाएगा। जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव साइन में हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2π/3, यानी 3π माइनस 2π/3, मतलब आंसर हो जाएगा आपका π/3। ये वैल्यू आपका हो जाएगा π/3। अब देखिए आपका चॉइस क्या था, π/3 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद है कि अच्छे से आप समझ गए होंगे, क्योंकि जल्द से ज़्यादा सवाल हम आपको कम समय में करा देना चाहते हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, कि 10 मिनट का भी वीडियो देखिए तो 3-4 चैप्टर आपका रिवीजन हो जाए सवाल के माध्यम से, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कम्प्लेक्स नंबर से है। क्वेश्चन है 1 + i/1 - i का पावर x इज इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 1 + i/1 - i दिया हुआ है, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका पावर x इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। तो 1 को आप लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। ये देखिए थोड़ा आपको अब आसानी से दिखेगा। चलिए अब क्या करेंगे, आप देखिए ऊपर हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a - b इंटू a + b, यानी a² - b²। तो ऊपर पहले देखिए क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको a² + b² + 2ab, और नीचे हो जाएगा a - b इंटू a + b, तो a² - b²। इसका पावर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये i² का पावर 2, क्योंकि i² का वैल्यू होता है -1, आयोटा हो गया। अब देखिए i² इज इक्वल्स टू है -1, तो इस -1 को इधर आप ले आएंगे तो 1 + i² बराबर 0 होगा। अब 1 - i² बराबर 2 होगा, 1 - i² का वैल्यू -1। तो कम्पिटिटिव प्रॉब्लम को बनाने के लिए इसको जुबान पे रखना चाहिए कि 1 + i² होता है 0 और 1 - i² होता है 2। तो देखिए ये हो जाएगा आपको 0 और 2i नीचे हो गया 2, तो 0 + 2i यानी सिर्फ 2i डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो बच जाएगा i के पावर x इज इक्वल्स टू i का पावर 4। i के पावर x इज इक्वल्स टू i का पावर 4। अब यहाँ देखिए जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमको मिलना चाहिए था x इज इक्वल्स टू 4, लेकिन ऑप्शन में कहीं 4 है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 के साथ कोई भी मल्टीपुल लगाएंगे तो ये वैल्यू हमको वही मिल जाएगा, क्योंकि 4n + 1 करेंगे या 2n + 1 करेंगे, 2n का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो 4n वाला देखेंगे, अगर 4n + 1 कर देंगे तो एगो और i बच जाएगा, यानी आंसर उसका i हो जाएगा, 1 नहीं होगा। तो इस 4 को हम इंटीजर में लाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 4n, यानी x का जो वैल्यू है वो 4n होगा। क्लियर हो गया बात। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i + 3j + 7k ऑन द वेक्टर 2i - 3j + 6k। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पर,
तो इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। यही रहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तब भी ऊपर में ए डॉट बी ही होता, नीचे में ए का मैग्नीट्यूड हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। अब ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़ निकालते हैं। यानी आई का कंपोनेंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 इंटू 1 यानी 2, प्लस 3 इंटू -3 यानी -9, प्लस 7 इंटू 6 यानी 42 डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप जानते ही है ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा 42 और 2 44 में से 9 गया तो 35, और नीचे हो जाएगा 36 और 4 40 9 49, 49 का रूट यानी 7, तो 7 5 जा 35 यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए।